हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी ये होगी कार्मा रीडिंग, है ना। कार्मा समझ रहे हैं आप? जो कर्म करते हैं। तो क्या आप दुखी हैं अपने हेटर्स से? आपके हेटर्स आपको अननेसेसरी परेशान करते हैं। अगर आपके हेटर्स अननेसेसरी आपको परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, देखेंगे कि ऐसे हेटर्स की हालत क्या है, कहाँ से गुजर रहे हैं और आपकी कौन सी चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है ये ट्रिगर होते हैं। ठीक है, तो चलिए कनेक्ट हो जाइए यूनिवर्स से, डिवाइन से, परमात्मा से, मालिक से और बोले कि आपके हेटर्स की खबर आप तक पहुंचाएं, पहुंचने में मदद करें। तो ऑल डिवाइन पावर बताएं, जो भी व्यूवर्स हैं उनके जो हेटर्स है कहाँ से गुजर रहे हैं। बताएं व्यूवर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ फेस कर रहे हैं, क्या कुछ फेस कर रहे हैं। बताएं व्यूवर्स के हेटर्स क्या कुछ कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ फेस कर रहे हैं। अरे बाबा चलो आया तो आया तो कुछ तो आया। व्यूवर्स के हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ फेस कर रहे हैं। राइट। हम्म हम्म ओके, कोई और कार्ड था? कहाँ था भाई, कहाँ था? और बताएं हेटर्स की हालत क्या है, हेटर्स की हालत क्या है। और बताएं हेटर्स की हालत का, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन टुगेदर 7777 के जो व्यूवर्स हैं उनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ बताएं कलेक्टिव व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स जो भी हैं उनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स किस क्या हो रहा है, प्लीज़ बताएं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइड। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि जो आपके लिए नहीं है वो नहीं है, वो किसी और के लिए होगी। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ओके ओके, देख रहे हैं गिल्ट में मरे जा रहे हैं। ऐसा ही होता है, जो पहले दूसरे को रुलाते हैं, ब्लेम करते हैं, परेशान करते हैं, वो सुखी नहीं रहते हैं गाइस, वो सुखी नहीं रहते हैं, वो सुखी नहीं रहते हैं। मरे जा रहे हैं आपकी एनर्जी से, मरे जा रहे हैं। आप सक्सेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जितना इन्होंने आपको रुलाए ना उतना आप आगे बढ़ गए। ये आपको टॉर्चर कर करके, पोक कर करके आप जो है अपने अंदर झांकते गए, बढ़ते गए, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं आप। आपके पास अब सारी खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि। तो अब इनको क्या लगेगा, ये छीनने में, आपकी चीज़ें छीनने में इन्होंने पूरी लाइफ लगा दी। ठीक है, और वो छीन नहीं पाए। ठीक है, अब क्या लगेगा इस पर्सन को, इस बंदा को, इस बंदी को। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ड्रीम, सपने देखना। कोई एक्स, कोई कार्मिक आपके लवर, स्पाउस, एक्स ऐसे कोई हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी में आपको डाले हों, जो आपको छोड़ के कहीं और गए हों। बहुत ज़्यादा सपने देखने वाले व्यक्ति हैं आपको, और आपके सामने ही किसी और के साथ इनका होगा। और आपको मतलब दरकिनार कर दिए, साइड लाइन लगा दिए।
आपको छोड़ के किसी और को चुन रही है ना। और यहाँ पे कोई ओल्ड पर्सन भी होंगे, मे बी इनके फादर हो, या यही पर्सन अब ओल्ड हो चुका हो चुकी हो, है ना। या फिर जब बच्चे बड़े होंगे तो ओल्ड हो ही जाएंगे। 9 नंबर एक कार्मा पूरा हुआ, एंड 10 नंबर तो दूसरा जो कार्मा का फेज शुरू हुआ है, इसमें आप जो है काफ़ी अवेकन हो गए हैं। कॉन्शियस माइंड आपका जो है बहुत अवेकन हो गए हैं आप। अब अगर आप पहले इनके साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश करते थे, तो अब जो है आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना आपको ये नीचे गिराते गए, जितना परेशान करते गए, उतना जो है आप मास्टर बन गए, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म हो गए, आपके पास बहुत सारा शक्ति है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आप जो है अलाइनमेंट होते जा रहे हैं, आप जो है नॉलेजेबल होते जा रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है, आपकी समझदारी बढ़ती जा रही है। और ये देख के हैरान एंड परेशान है, क्योंकि आपको करते करते यहाँ पहुँचा दिए, और खुद कहाँ से जा रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं जहाँ आपको पहुँचाए थे। तो आपने बहुत बुरा समय देखा है, बहुत मुश्किल से आपने ये जंजीर को, बंधन को तोड़ के यहाँ से बाहर निकले हैं। लेकिन जिस जंजीर बंधन से आपको बांधे थे, आप तो तोड़ के निकल गए, लेकिन वो बंदा बंदी वहीं फंस के रह गए हैं, वहीं फंस के रह गए हैं रिबेल। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि वही एनर्जी पूरा स्नेक की तरह इस बंदा बंदी को जकड़े जा रहा है, पकड़े जा रहा है। और ये समझ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी अकेलापन है इस पर्सन को, काफ़ी टेंशन है, स्ट्रेस है। सुबह सुबह मतलब क्या ही बोले, आज दोपहर जैसे अब वीडियो आते आते तो सुबह सुबह नहीं है, 10-11 बजे आते आते आप लोग को टाइम लग जाता है, 11-12 बजे के बाद से। तो क्या ही बोले, इस पर्सन का जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है ये बंदा का कि क्या ही बोले। सुबह सुबह इसको ऐसा लग रहा है, बार बार सुबह सुबह ही आ रहा है। सुबह सुबह इसकी जो नींद है, इस जो खुला है, उठा है, उठी है, जो भी है आज सुबह का इसकी फ्रीक्वेंसी ये पकड़ रही है कि बहुत टेंशन में है, रात भर सोना नहीं, परेशान रहना, दुखी रहना, मदारियों की तरह आपको नचाते रहे हैं ये बंदर बना के। तो इस वक्त जो है आप जो है इनको नचाते हुए नजर आ रहे हैं। समय चेंज हो चुका है, इस वक्त जो है बंदर मदारी को नचा रहा है। ऐसा इनको बंदर से ज़्यादा की हैसियत आपकी नहीं समझे थे, लेकिन इस वक्त जो है जिसको बंदर समझ के ये नचाते रहे हैं, बंदर इसको वही नचा रहा है। तो होता है, समय होता है, खेल है ना, टाइम अप हो गया, समय निकल गया। बंदर का भी कोई कर्मा रहा होगा कि उस मदारी के पास आता है और अपना जो है किसी जन्म में। तो इस वक्त जो है अब मदारी के हाथ में पावर आ गया, पावर चला गया मदारी के हाथ में, बंदर के आ गया। अब ये बॉल पे उसको खड़ा करके नचा रहा है, एक बॉल पे रख के खड़ा करके अपने वॉन्ड से, मैजिकल वॉन्ड से बंदर जो है नचा रहा है। वायर उसके हाथ में, रस्सी उसके हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो है बंदर नहीं नाच रहा है। बोलते हैं ना जमूरे, चल ऐसे नाटक दिखा, ये कर वो कर, लोग पैसा अर्निंग लेते हैं ना। तो उस बंदर का मदारी के साथ भी कोई ना कोई जन्म में कोई ना कोई तो रिश्ता रहता होगा, जो बंदर बन के आया और नाच रहा है ना। तो इस वक्त जो है आपको अगर बंदर से ज़्यादा की वो नहीं समझे थे, आपको नचाने में उनको बहुत मज़ा आता था, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर, किसी भी तरह का पावर से यूज किए हैं, कोई भी तंत्र मंत्र, किसी भी तरह का स्पेल वर्क, किसी भी तरह का किए हैं, करवाए हैं। तो इस वक्त जो है उनको बैक फायर मार रहा है, बैक फायर इतना मार रहा है, इतना मार रहा है कि जो है वो जंजीर में एक खुद बंध गए हैं। ये बंदा वहां से निकलना चाह रहे हैं, बंध गए हैं, निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। पूरा दिमाग लगा रहे हैं, जोड़ लगा रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी। एक समय आप लगाए होंगे इस पर्सन से दूर निकलने के लिए, और सारे लोग हो सकता है ना निकले हो, अभी भी बहुत लोग लगा रहे होंगे ताकत, क्योंकि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है, सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग निकल चुके होते हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग ताकत लगा रहे हैं। तो कोई फर्स्ट पेज पे होता है कार्मा का, कोई सेकंड पेज पे, कोई लास्ट पेज पे, और कोई निकल गया है ना, कोई लोग निकल गए। तो जो निकल गए बहुत इंटरटेन से देखते हैं, सोचते हैं, खुश होते हैं, चल यार कल मैं वहाँ था, मैं वहाँ थी, बहुत रोया, बहुत तड़पा, बहुत रुलाए तड़पाए, आज जो है मैं यहाँ निकल गए। परमात्मा को ग्रैटिट्यूड भी पे करते हैं, और जो है आगे निकलते हैं शुक्रिया अदा करते हुए। ये पर्सन जो है, तो कोई ओल्ड पर्सन है, कोई यंगर है, एंड कोई 50-60 के एज में है। ऐसे कोई पर्सन है, कोई बहुत कम उम्र से ही जो है ये पर्सन को किसी भी तरह की लत लगी हुई थी खेलने की, 16-17 ईयर्स से या उससे भी बिलो है ना नीचे। तो
तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, फंसी हुई है। कोई लेडीज भी है, गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, या इस मास्कुलिन एनर्जी ने फेमिनाइन एनर्जी को रुलाया। फेमिनाइन बोले तो रोने वाले लोग, है ना, और रुलाने वाले मास्कुलिन एनर्जी, जिद्दी, हठी, मतलब बदतमीज, बददिमाग, कितना भी समझाओ बात समझ में नहीं आती इनको। तो नहीं समझ में आई है तो अब जो है भुगतान कर रहे हैं। अकेलापन इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बहुत अकेला है, यहाँ भी अकेले, यहाँ भी अकेले, यहाँ भी अकेले। आपके साथ जो भी इन्होंने बदतमीजी की है, बददिमागी की है, अगर तो किसी रिलेशनशिप में आपको रखे थे और उसको कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिया, कमिटमेंट के नाम पे ठगी किए हैं ये। पता नहीं क्यों आज बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज आ रहा है, किनकी एनर्जी पकड़ी है डोंट नो। तो यहाँ पे प्यार के नाम पे धोखाधड़ी की है, ठगी किए हैं, मौज मस्ती किए हैं। तो ये पर्सन बहुत गिल्ट में है। क्यों? क्योंकि जहां आपको ऊपर से नीचे लाते 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 जो आप गिरते 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 परमात्मा को याद करते होंगे, जितना आपको गिराते होंगे, स्लो डाउन आपको लाते होंगे मोमेंट टू मोमेंट। तो यहाँ पे जो है आप मास्टर बन गए उसी चीज का, समझे। आपका परमात्मा को आवाज करते 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 एक आपका जो है कनेक्शन तो बन ही जाता है, भरोसा तो हो ही जाता है। और बहुत लोग ऐसे होंगे कि सांस सांस में नाम ले रहे होंगे परमात्मा का, सांसों में सुमरियों में पी का नाम, परमात्मा का नाम, है ना, जो जैसे सोचते हैं। तो सांस सांस में जो आप लोग जो है परमात्मा का नाम लिए होंगे आप लोग, और निकल कर आए हैं। अलाइनमेंट हो रहे हैं, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिव पर्सन है आप लोग, और क्रिएटिविटी है। और ये हेटर्स तो सिवाय नफरत का, सिवाय गैमलिंग का, सिवाय मदारी का, नाच नचाने का कुछ किया ही नहीं है पर्सन ने, की ही नहीं है पर्सन ने लाइफ में। तो इस वक्त जो है इसको बहुत ज़्यादा हैरानी परेशानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, कष्ट में है, परेशान है। मोमेंट टू मोमेंट इनको याद आ रहा है जो पल जो आपको किए थे, चूंकि दर्द में है, इतना गिल्ट हो रहा है इनको, जो भी आपको पल पल हमेशा सताए होंगे। कोई ब्लैक एनर्जी स्पेल वर्क से आपके ऊपर अगर पीछे हेड के पीछे देखे फिंगर 1 2 किसी भी तरह का ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से किसी भी तरह का एनर्जी सेंड करते थे तो वही एनर्जी जो है से आज ये बंदा बंदी जो भी है बंध चुके हैं। ठीक है, आपका रोने के टाइम चले गए, बहुत रोए आप। और जो लोग रो रहे हैं भरोसा रखे परमात्मा पे, सबका दिन आता है, सबका दिन आता है, ध्यान रखना, सबका दिन आता है। आपका कोई कार्मा होगा, पास्ट लाइफ का कोई एग्जाम्स होगा, जो भी रीजन होगा, आपका भी समय बदलेगा। उस समय का प्रतीक्षा करना आप लोग, और चीज़ें बेकार नहीं जाती है, चीज़ें जो है लौट कर आती है। बस अपने भगवान पे, परमात्मा पे, जिस भी धर्म को मानते हैं उस पर आप कनेक्शन बना के रखें, और उस कनेक्शन के साथ जो है ग्रैटिट्यूड पे करें, सहन शक्ति मांगेगी भगवान, परमात्मा, ईश्वर, जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी जिस लिए भी मैं आया हूँ, मैं आई हूँ इस सृष्टि में अपने गोल को अचीव करके जाऊँ। धन दौलत रुपया पैसा सब अचीव करते हैं, सब यहीं छोड़ देते हैं, जाते समय कुछ भी कोई लेके नहीं जाता है। ठीक है, मेरे बच्चे क्या करेंगे उस पैसे का मालूम नहीं, मेरा ये वो क्या करेंगे नहीं मालूम। तो खुद के लिए परमात्मा ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहिए। वैसे भी आप संतुष्ट रहने वाले लोग हैं, मास्टर एंड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो आप तो संतुष्ट होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही हैवी कार्मिक पर्सन का यहाँ पे आ रहा है, या फिर कोई सोल पर्पस का से आया है। ठीक है, तो आप जो है अवेकन हो गए हैं। बहुत लोगों की थर्ड आई यहाँ पे खुल चुकी है, बहुत लोग जो है थर्ड आई से ऊपर जो है और भी 8 9 10 चक्रा या 11 12 चक्रा तक का आप लोगों का हो गया। काफ़ी ऊपर तक आप लोग यात्रा कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा पाक पवित्र हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप परमात्मा से कनेक्टेड है। तो जो लोग ऐसे हैं उनका सोल जर्नी था, वो लोग आए थे और ऐसे पर्सन से मिले हैं। ठीक है, तो उनको ये 100% रीडिंग रेजोनेट करेगी। जो लोग काफ़ी मेडिटेटेड पर्सन है, काफ़ी स्पिरिचुअल सोल है, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं भागते हैं, और खाना पीना छोटी चीज़ें 3D लाइफ में ज़्यादा नहीं उलझते हैं जो लोग, उनको ये रीडिंग जो है 100% रेजोनेट करेगी। तो आपको जो है, आप जो है कहाँ जा रहे हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है, यहाँ से निकल चुके हैं, एग्जाम्स दिए हैं, पास हुए हैं, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत की है आपने, बहुत रीबर्थ जो 9 के बाद, ये जो 9 के बाद जो ये आपका जो हालत था, आप यहाँ से जो निकले हैं रीबर्थ, एक ऊंट के ऊपर, एक सर के ऊपर और एक इस पे रख के, और इस तरह से आप जो फ्लूट बजा रहे हैं, रीबर्थ आप दिखा दिए। तुम कितना सताओगे, रोने धोने से निकल गए, अलाइनमेंट हो गए, तो आपका एग्जाम्स था। ठीक है,
ये बहुत ग्रेडी लोग हैं, आपके पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, चीज़ों पे इनका नज़र है। इनके पास बेशक कितना भी पैसा होगा, लेकिन थोड़ा सा भी चीज़ें, थोड़ा सा भी प्रॉपर्टी, उस पर भी नज़र था, ये भी छीन लो, ये भी छीन लो। आपने बहुत पेशेंस रखा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, बहुत भरोसा था परमात्मा के साथ में। वो भरोसा से आप निकल के चले आए, वो भरोसा से आदि शक्ति माता रानी जो है आपके साथ आ चुकी हैं। सफलता के तरफ जा रहे हैं आप, एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो है गिल्ट में मरे जा रहे हैं, दर्द में मरे जा रहे हैं, कष्ट में मरे जा रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी को आपने बोला होगा, आपको छोड़ के जहां कहीं भी ये गए हैं, इनका स्लो डाउन हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ में। कोई ओल्ड पर्सन, कोई ओल्ड पर्सन है, मास्कुलिन एनर्जी, ओल्ड हो या लेडी, मतलब मेल हो या फीमेल हो, काफी अकेले हो गए हैं, कोई भी हो सकते हैं, है ना। फादर फिगर जैसे व्यक्ति, मदर फिगर जैसे व्यक्ति, इन लॉज हो, कोई भी व्यक्ति हो, बॉस हो, कोई भी व्यक्ति हो, काफ़ी इनको जो भी आपको पर्सनली इंटेंशन से अगर आपको कोई सताया है, अगर वर्क प्लेस पे भी आपको पर्सनल इंटेंशन से इसी पर्सन को सताना है, इसी को ऐसे करना है, किसी को भी घर में, परिवार में, मैरिज में टारगेट करके किए हैं, तो इस पर्सन को बहुत गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, मरे जा रहे हैं गिल्ट से। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, क्योंकि इनका कर्मा का भुगतान शुरू हो गया है। इनको रोने की आदत नहीं है, इनको तो रुलाने की आदत है। इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था, इनका जो घमंड था, इनका जो अहंकार था, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नंबर हम यहाँ पर देखें तो 4 नंबर, नंबर 9, 6, 2, 7, 10, 8, 13, ठीक है, ये कुछ नंबर है। एंड 6 है। अबंडेंस का नंबर है 6 एंड 6। तो आपके लाइफ में खुशियां, सुख, शांति दस्तक दे रही है। जो भी आप कल रोए थे, थर्ड पार्टी वाले लोग भी, जो आपके पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए थे, उनको अब थर्ड पार्टी के वहां से भी झटका लग रहा है। और जो लोग भी शादी जैसे चीज़ को, प्यार जैसे चीज़ को, कमिटमेंट जैसे चीज़ को मजाक या तमाशा बना के रखे थे, किसी भी स्पेल वर्क से, किसी भी पावर से, किसी से भी, और डेविल एनर्जी देखो मैंने बोली, बना के रखे थे, वो लोगों का जो है हालत काफ़ी ख़राब हो रहा है। एम्परर का घमंड पल पल टूट रहा है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। आप देख रहे हैं कि जो ऊपर से डाउनलोड आ रहा है वही चीज़ें मैं बोले जा रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं और क्या कुछ इस पर्सन के लाइफ में गुजर रहा है, जो भी आपको यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिस्ट्री वाला समझ रहे हैं। आप लग रहा है कि आप जो है आप कुछ भी बात बताने वाले इनको है नहीं। बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना स्लिपरी है। ये पर्सन जो है ना, देखिए क्यों है, बहुत ज़्यादा, और मतलब ये बैलेंस बनाने की कोशिश, पेन, दर्द, हेल्थ खराब, गिल्ट में लोग ऐसे नहीं आएंगे जब तक मार नहीं पड़ेगी परमात्मा का, जब तक अपना बुरा नहीं होगा किसी का भी नहीं आते। काफ़ी अकेलापन है आपको। अगर मारन क्रिया, उच्चाटन क्रिया किए थे कि आप घर छोड़ के चले जाए, परिवार छोड़ के चले जाए, संपत्ति छोड़ के चले जाए, और उसको ये जो है यूज करें, उस पैसे को, उस चीज़ों को, सब आपने मेहनत से बनाया होगा, और ये जो है थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे इस पर्सन को अकेलापन, अब इनको मारन उच्चाटन जो है इनको अब लग रहा है। अब इनको घर, परिवार, चीज, सोसाइटी, समाज इनको अच्छा नहीं लग रहा है। कल तक बहुत ही ज़्यादा एम्परर की एनर्जी थी, बहुत ही ज़्यादा इनको लॉजिकल व्यक्ति दिखाना, समाज, सोसाइटी, अब जो है चीज़ें जो है इनको बैक फायर मारता हुआ नजर आ रहा है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिनके लिए भी आए हैं रीडिंग के लिए, बताएं किस टाइप का ये रिवील यहाँ पे क्यों आया है, रिबेल यहाँ पे क्यों आया है, रिबेल यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज बताएं। देखिए क्यों आया है चैरियट रिवर्स। जो भी ये चीज को, कुछ ऐसा चीज करना चाह रहे हैं, तोड़ फोड़ के निकलना चाह रहे हैं, कुछ बहुत कुछ बदलाव करना चाहते थे जो अच्छा नहीं था, जो फेवर में नहीं था। रिबेल का कार्ड बहुत अच्छा है, कुछ चीजों को खत्म करके निकालना चाहते हैं, बट ये गलत इंटेंशन से था, ये गलत जगह पे था, क्योंकि ये इनके फायदे के लिए था, सिर्फ इनके प्रॉफिट के लिए था, लोगों की प्रॉफिट के लिए नहीं था, आपके लिए प्रॉफिट में नहीं था। तो ये चैरियट जो है रिवर्स में आया है, ठीक है। कैंसरियन हो सकते हैं ये, तो ये जो है, या कोई भी कैंसरियन का कार्ड है, ये कोई भी है यहाँ पे,
तो यहाँ पे ये रिवर्स का कार्ड आया क्योंकि परमात्मा जो है इनसे इनकी खुशी, इनका सुख शांति, इनकी जो भी एक दिन चल रहे थे, मदारी वाला बताई ना, मदारी वाला जो दिन चल रहे थे इनका पक्ष में थे, अब जस्ट रिवर्स आ गया। जो आपको नचा रहे थे और आपको अपने हिसाब से ये जो रिवर्स हो चुका है, इनका जो गति थी रुक गई है, स्लो डाउन जैसे बोले ना, मोमेंट टू मोमेंट आपको दिए थे, अब ये स्लो डाउन फील कर रहे हैं। अब इनका मान सम्मान जा रहा है सोसाइटी से, सही रास्ते को छोड़ के इस पर्सन ने गलत रास्ते को चुना है, चुनी है, जो भी है। और क्या आया देखें, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको गलत रास्ते को ये चुने हैं और इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपके लाइफ में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, कुछ ऐसी चीजें जो इनको, जिसको ये जिस पैसे को, प्रॉपर्टी को पाना चाहते थे, शॉर्टकट अपनाए थे, गलत रास्ते से जाना चाहते थे, वो उसका जो है अब इसको वो चीज में मन नहीं है। अब इनको उच्चाटन, पैसा नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, चीज नहीं चाहिए, अंदर से इनको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। इनको देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कार्ड बिल्कुल सीधा पकड़िए, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर तो इनके थर्ड पार्टी थी, किसी के पास गए थे, 2 ऑप्शंस था, तो अब जो है 2 ऑप्शंस हट गए। देखिए ऐसा ही होता है जब मार पड़ता है। आप समझा रहे थे कि भाई वो रहेगा या मैं रहूंगी या मैं, दोनों में से किसी एक को चुन लो, तब इन्होंने नहीं चुना था, आपको ग्रांटेड लेके साइड कर दिया था, किसी और के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे अब इनको उस गलती का एहसास हो रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन जो भी है काफी परेशान यहाँ पे हो रहे हैं और इनको मतलब एक बुरे समय का, हम कह देखो एक बुरे समय का 10 ऑफ सोर्ट्स। तो जो धोखा आपको दिए थे मल्टीपल टाइम, 10 ऑफ सोर्ट्स, बार बार धोखा दिए थे, इस वक्त इनको कोई धोखा दे रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई इनको धोखा दिया है। जहां कहीं भी गए थे थर्ड पार्टी को, जहां उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, वहां इनकी चालें फीकी पड़ गई। जीत जो है हार में बदल चुका है क्योंकि इंटेंशन गलत था, पैसा, प्रॉपर्टी छीनना था, पाना था, जबरदस्ती आपका लेके। तो उच्चाटन क्रिया जो आपको डाल रहे थे कि सब चीज से मन उचट जाए, मर जाओ, ऐसे हो जाओ, मारन क्रिया, उच्चाटन क्रिया, और ये थर्ड पार्टी के साथ रहे, फिर कहें यार वो तो मर गया, वो तो मर गई, क्या है उसका, प्रॉपर्टी वगैरह ले लेंगे कि क्या है, दूसरी शादी कर लेंगे, कुछ अगर ऐसा इरादा था। तो इस पर्सन को जो है यहाँ पे काफी परेशानी का सामना कर रहा है। 10 ऑफ सोर्ट्स, धोखा, अपने लोगों से धोखा मिला है, जिनको ये अपना समझते थे, जिनके लिए इन्होंने किया था या जिन पे बहुत ज्यादा भरोसा था इनको, आपको इनके ऊपर बहुत भरोसा था, इसीलिए आप मल्टीपल टाइम धोखा खाएं। आप सुधरते नहीं थे क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा, देना देना देना, एक धोखा मिला नहीं सुधरे, फिर धोखा मिला, फिर धोखा मिला, ऐसे मिलते गया। तो बहुत बार मल्टीपल टाइम आपको धोखा मिला था। इस वक्त वही मल्टीपल टाइम धोखा इस पर्सन को मिल रहा है। जो भी काम कर रहे हैं उल्टा पड़ रहा है, रिवर्स बैक मार रहा है और जो है इनको काफी जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ खराब हो रहे हैं, वेल्थ खराब हो रहे हैं, पैसा जा रहा है, मान सम्मान जा रहा है, समाज में जो है अब पता चल रहा है। अब एक तरह से हम कहें ना तो रियलिटी चेक मिल रहा है इस पर्सन को, रियलिटी चेक कि क्या होता है, दुनियादारी, समाज, देखो क्या होता है, सब तरफ से बंध गए। 8 ऑफ सोर्ट, जहां आपको बांधे थे, ये तंत्र मंत्र से ही बांध सकते हैं, अपना आंख तो आप बांध नहीं सकते, अपना हाथ तो बांध नहीं सकते आप, सब तरफ से आपका हाथ बांध दिए, कुछ ना कर सको, आंख बांध दिए, कुछ वही देखो जो मैं दिखाऊंगा, सोच वही रहेगा जो हम चाहेंगे, पूरा किनारे से मतलब बैरिकेटिंग कर दिए, बाउंड्रीज खड़ा कर दिए कि आप निकलो, कहाँ से निकलोगे। तो यहाँ पे ये पर्सन जिस भी एनर्जी से, जिस भी चीज से, जहां भी जाके किसी के अगर अपने आप को ये मास्टर समझते थे तो ये मास्टरी गिरी इनकी निकल चुकी है, फंस चुके हैं ये। अब जो है आप मास्टर बन चुके हैं, किसमें, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ में। इनको लग रहा है, देखिए तलवार नीचे रख दी है, तलवार नीचे रख दी, अब इनकी ऐसी की तैसी हो गई है, अब इनकी बोलती बंद हो गई है। आपकी उन्नति से, आपकी तरक्की से, आपके ग्रोथ से आप जो निकल रहे हैं, आपकी समझदारी से, है ना, आपके पेशेंस से। किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई पावरफुल व्यक्ति, अपने आप को, पावर हो ना हो ऐसे भी पावर है, अपने आप को दिखाते हैं कि बहुत ऑथोरिटी पर्सन है, दुनिया मेरी बातें सुनती है, दुनिया मेरे आगे झुकती है। तो जो दुनिया को झुकाता था इस वक्त इनकी बोलती बंद हो गई है। आपके साथ कैसे डील करे, क्या करे, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस है कि ये बंदा ले ही नहीं सकता है, ले ही नहीं सकते हैं।
इनको अपना दिमाग का फालूदा बना पड़ा है। जैसे मैंने बोली काफ़ी पावरफुल, मदारी अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है जब बंदर को नचा रहा होता है, बहुत पावरफुल। अरे जमुरे इधर ये गुलाटी मार, ये कर वो कर, और पैसे जो है नोच रहा होता है, और बंदर को खाना भी ठीक से नहीं देगा, ठीक है, अजीबो गरीब कपड़े पहना देगा, बंदर कंफर्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन उसको मजा आ रहा है, लोगों को हंसना है, इसलिए बंदर की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपको नचाए हैं बंदर बना के, या जिनकी सोच थी दूसरे के लिए कि बंदर से ज़्यादा की हैसियत नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, इस वक्त जो है ये बंदा बंदी तलवार जो है नीचे रखते हुए नजर आ रहा है। कार्मा खत्म होने से आपका नया एक आपके ये नया फेज में आप इनको शामिल नहीं किए, न्यू फेज में आप इनको बिल्कुल शामिल नहीं किए, एकदम शामिल नहीं किए हैं। आप जो है जा रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, आगे निकलते हुए, बढ़ते हुए, अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ रही है, अच्छी एनर्जी आ रही है, यूनिकॉर्न आपको समझ आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड पर्सन है, तो आपको बहुत तेजी से आप आगे निकलते हुए जा रहे हैं। इस पर्सन को तो मरना ही मरना है ऐसा लगता है, ये तो अपना ही कब्र खुद बैठा है जो भी है। देखिए गिल्ट के पास क्या आया, 5 ऑफ कप्स, हारा हुआ थका हुआ, यहाँ भी खुद से आ गया, कब गिर गया मुझे पता भी नहीं है, हारा हुआ थका हुआ परेशान। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या था, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप उन्नति तरक्की ग्रोथ के रास्ते पे जा रहे हैं, आपका कोई सक्सेस आ रहा है, आपका जो माइंड है बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कि मुझे धोखा नहीं करना है, जो भी धोखा मिला जो भी मिला मुझे बदला नहीं लेना है, और आप चले जा रहे हैं। एक और कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, आप इस पर्सन को अगर तो आपका लवर है, एक्स है, स्पाउस है, किसी भी तरह का अगर ऐसे रिलेशन है, तो आप अपनी फीलिंग्स इनको नहीं बता रहे हो कि आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो। थर्ड पार्टी यहाँ पे है, 3 लोगों का ग्रुप है, चाहे 3 फीमेल यहाँ नजर आ रही है, लेकिन 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है हेटर्स का, या तो 3 लोग मेल होंगे या तो 3 लोग फीमेल होंगे, इनका एक ग्रुप है, और ग्रुप में मिलके जो है ये काम करते हैं। व्हील एंड फॉर्चून, समय बदल गया, समय के बदलने से क्या होता है, समय के बदलने से समय आपके फेवर में आ चुका है। अब समय जो है 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, और 10 यहाँ भी एक चेंज है 10। तो आपका इस पर्सन के साथ में कार्मा पूरा हुआ है। बहुत लोगों का कम से कम 3 साल का तो रिलेशनशिप इस हेटर्स के साथ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल 40 साल का भी हो सकता है। 30 साल तो यहाँ नज़र आ रहा है, 10 एंड 10 30 ईयर्स तो यहाँ नज़र आ रहा है। तो आपने 30 साल निकालना है, यहाँ तो 3 दिन निकाले नहीं जाते हैं हेटर्स, तो आपने 30 साल जो आपने जो एक इसका देखी साथ दिया है अपना बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे हेटर्स जो भी 3 लोगों का ग्रुप था, जो भी चीज़ें था, आप ये देख रहे हैं, बहुत आराम से देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के पास जो है ये कार्ड बहुत लंबी हो जाएगी, मैं दूसरा कार्ड ले लेती हूँ। तो ये अपने आप को बहुत ग्राउंडेड समझते थे, बहुत ही ज़्यादा होशियार समझते थे, स्मार्ट समझते थे, परेशान, लेकिन आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, जिसके सपोर्ट सिस्टम से आप आगे बढ़े हैं। कोई ना कोई आपको साथ दिया है, कोई ना कोई आपको हाथ पकड़ाया है, कोई ना कोई आपको खींच के ले जा रहा है, कुछ नहीं तो परमात्मा है। मे बी मेल है तो फीमेल को पूज रहे हैं, फीमेल है तो मेल को पूज रहे हैं, या फिर अपने अंदर की एनर्जी को आप बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अंदर की एनर्जी इंग एंड यांग, मेल एंड जो होता है अर्धनारीश्वर, उसको भी जब बैलेंस करते हैं तो फॉर्चून, समय बदल चुका है। आप अपने समय को लीजिए, अपने समय को, उन्नति तरक्की ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है आपके लाइफ में। जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें आ रही है, आपको क्या करना है, उसका घमंड नहीं करना है, उसका अहंकार नहीं करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। और आपके उन्नति तरक्की ग्रोथ से ये पर्सन जो है काफ़ी दुखी है, परेशान है, गिल्ट में है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस व्यक्ति को रोकने के लिए मैंने पूरा लगा दिए, अब वो बंदर अगर उस बंदाड़ी को नचाएगा तो क्या हाल होगा, सोचो आप। पूरी जिंदगी उसने बंदर को नचाया, और वो बंदर अगर मदारी को नचाने लगा, जस्ट वही हाल यहाँ पे है कि वही हाल है कि जो बंदर जो मदारी को ना, वही आपका, उनको लग रहा है कि आप पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन आप यहाँ उसको नचा नहीं रहे हैं। आप जो अपना पावर दिखा रहे हैं कि अब इतना पावर है, मुझे छोड़ दे, वरना मैं निकल के जाने वाला हूँ यहाँ पे। मुझे ये बार बार, आज पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि आप निकलने के लिए अपना पावर दिखाए हैं, जो जरूरी है। आप उनको पावर शो नहीं कर रहे हैं, और जो लोग पावर शो करना चाहते हैं, पावर में आके आप लोग शो, वो चाहे तो बंदर काट सकता है उसको,
वो बंदर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बंदर जो है वहाँ अपनी एनर्जी को दिखा के धागा वहाँ से लेके निकल के भागना चाहता है, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस उसने दिया है, तो मंकी जो है वहाँ से निकलना चाहता है। तो आइए देखते हैं, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और इंटरटेन पर्पज से देखिए, और अच्छा लगता है तो, और जहाँ लगे कि ट्रिगर हो रहे हैं वहाँ आप छोड़ सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। और जानना जरूरी है, नहीं जानेंगे तो ऐसे ऐसे लोगों से आप कैसे आप लड़ेंगे, बताएं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बताएं क्या कुछ चल रहा है, बताएं क्या कुछ चल रहा है, बताएं। तो आपकी सक्सेस को, सफलता को मैंने क्या बोली, समय बदल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून समय बदल रहा है। सक्सेस को, सफलता को ये जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जो भी आपका नुकसान हुआ था, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी खुशियां, सुख शांति गई थी, उसमें इनका हाथ था, इन्होंने रोका था, इन्होंने आपको हराया था जिस भी तरह से, उसी का तो गिल्ट है, उसी का तो छीनने का गिल्ट है। तो ये जो है आपकी खुशियां, आपके सुख शांति को जो है बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। दे आर सेंडिंग यू एविल आई, बैड कर्स, अभी भी ये जो है लगे हुए हैं, सेंडिंग कर ही रहे हैं, बैड आई कर्स भेज रहे हैं, बैड आई एविल एनर्जी भेज रहे हैं, बैड कर्स भेज रहे हैं, बट यू डोंट वरी, है ना। तो और देखो भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं कि काश आप मर जाते, आई विश यू वर डेड, काश आप मर जाते। इस आपके बारे में बहुत गलत सलत समाज में बोल रहे हैं, स्प्रेडिंग रिमर्स अबाउट यू, बहुत ज़्यादा आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी लुटिया डुबोने पे ये लोग जो है लगे हुए हैं। तो होता है, तो आपको इससे क्या करना है, सावधान रहना है, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं था तब हेटर्स की ये हालत थी, आप ध्यान रखो। जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपसे इतना नफरत करते थे, अब जो आपके पास सक्सेस आ रही है, खुशियां आ रही है, सुख आ रहा है, समय आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो ये पर्सन जो है पागल हो जाएगा। ये पर्सन, जो ग्रुप में लोग हैं, पागल हो जाएंगे। जो भी आपके पास था उसको ही तारन मारन क्रिया से निकालना चाहते थे, उच्चाटन क्रिया से निकालना चाहते थे। अब जब चीजें आपके पास आ रही है तो इसके हेटिंग का लेवल आप समझ सकते हो, पागल हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, कि भाई क्या हो गया। 5 ऑफ कप्स, बहुत रो रहे हैं, गिल्ट में हैं, लेकिन आदत तो आदत है, उनके बिना इनको शायद अच्छा ही नहीं लगता होगा कुछ भी। और बताएं हेटर्स जो है कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन। योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स, तो आप परेशान मत होइए। आपका जो चार्ज है, आपका जो क्या बोले रक्षक है, आपके स्पिरिट मतलब है, और उन लोगों ने हेटर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हेटर से उनके साथ क्या कुछ करना है, स्पिरिट ने वो चार्ज ले ली है, स्पिरिट ने वो चीज ले ली है। हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट, मैंने क्या बोली कि आप यहाँ पे अवेकन है, थर्ड आई ओपन है, आप परमात्मा के साथ अलाइनमेंट है, आप साइकिक हो रहे हैं, आपका अवेलेबिलिटी है, क्राउन चक्रा ऊपर बोली ना, 11-12 चक्रा भी आपका ओपन हो सकता है, जिसको 100% रेजोनेट करेगा, स्टार्टिंग में बोल दी। तो हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट, जो परमात्मा ने आपको गिफ्ट दे रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो गिफ्ट दे रहे हैं, उससे इनको बहुत जेलसी है, बहुत, क्योंकि आप जब थर्ड आई ओपन होगा, क्राउन चक्रा ओपन होगा, आपको इनके बारे में सारे डाउनलोड आ जाएंगे, ये कौन है, क्या कर रहे हैं। तो आपको एक एग्जाम्स के तौर पे ये पर्सन मिला था, मिली थी, कुछ भी थी। योर क्लोज फ्रेंड वांट टू टेक रिवेंज, तो यहाँ पे वो लड़की देखें तो कोई एक्स हो सकते हैं, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जिसका रिलेशन आपका बहुत दिनों से है, मतलब 20 साल, 30 साल, 40 साल, ऐसे 3 साल, मतलब कम से कम 3 साल वाले तो यहाँ पे स्पिरिचुअल हेटिंग और ये सब नहीं आ पाएगा। जिसका रिलेशन काफ़ी है, ओल्ड रिलेशन है, उनके लिए ये है। बाकी के लिए स्पाइंग योर सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया को ये खंगारते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या डालें, क्या अपडेट जो है, इनको जो है पागलों की तरह कुत्ता काटते रहता है। पागल कुत्ता ऐसे लगता है ना, उस तरह से है, बिना देखे इनका गुजारा नहीं होता है। यू गेव टू हीलिंग योर सेल एंड इट्स वर्किंग, तो जो भी आपके साथ हो रहा है, बहुत सारे लोग हीलर होंगे यहाँ पे। थर्ड, अगर उनका हीलर हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर उनका थर्ड आई ओपन है, क्राउन चक्रा ओपन है और सारे चक्रा ऊपर के ओपन है,
तो आप समझ लीजिए कि आप जो भी हीलिंग अपने आप को दे रहे हैं 100% काम कर रहा है, कोई इंतु किंतु परंतु कोई डाउट मत लाना आप लोग, ठीक है। एक इधर कार्ड आया है, दे आर जेलस ऑफ योर ब्यूटी एंड लग्जरी। तो मैंने क्या बोली, 6 आपके लाइफ में कोई लग्जरी, कोई खुशियाँ, कोई सुख शांति, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, सक्सेस आ रहा है। कहाँ से इनको डाइजेस्ट होगा? जब कुछ नहीं था तब इतनी जेलसी थी, तब इतना कीड़े काटते थे, अब तो परमात्मा की दया से आप सक्सेस हो रहे हैं। देखिए, दे आर लैकिंग अबंडेंस, नो मनी। तो इनके पास पैसे की कमी हो गई है, चीज़ों की कमी हो गई है, खुशियों की कमी हो गई है, मन की शांति की कमी हो गई है, सब चीज़ का अभाव में इनका जिंदगी जीना पड़ रहा है और आपके प्रभाव में जिंदगी जीना पड़ रहा है। पहले आप इनके प्रभाव में जिंदगी जीते थे, ये हाईलाइटर थे, ये कंट्रोल करते थे आपको। अब जो है आपके प्रभाव में इनको जिंदगी जीना पड़ रहा है, आप हाईलाइट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इनको मारे जा रहा है, पल पल जो है ये मर रहे हैं, तिल तिल जल रहे हैं, गिल्ट में है कि इसके साथ इन्होंने रिश्ता खराब किया, क्यों किया, क्या जरूरत थी। अब इनको डीप डाउन जो है रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन करे तो करे क्या। तो अभी भी ये आपके साथ लगे हुए हैं। तो आपका कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, आपका कोई मकसद है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप परमात्मा से ज़्यादा जुड़ें, उनके कनेक्शन में रहें, उनके सानिध्य में रहें। जिस भी धर्म को मानते हैं उनके साथ एक प्योरिटी वाला अटैचमेंट बनाएं और यूनिवर्स डिवाइन को सरेंडर करते रहें। आप देखें कि आप कैसे आपका दिन पलटता है। एकदम से तो नहीं पलटेगा, भरोसा जैसे जैसे भरोसा बनाएंगे, जैसे एग्जाम्स भी देना पड़ता है, वही एग्जाम्स आप लोग दे रहे हैं ये हेटर्स के साथ में, ठीक है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, जो ना करे वो छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। तो यहाँ अगर पर्सन से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आइए पर्सन। मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग पर्सन हेटर्स के बारे में जो थर्ड पार्टी में कहीं हैं, मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी आई, लेकिन क्या करूँ गाइस, रीडिंग लंबी बन जाती है। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो 2-4 कार्ड यहाँ से भी निकाल देते हैं। बताएं, जो थर्ड पार्टी में जो लोग डाले हैं अपने पर्सन को और कहीं और जाके मलाई खाए हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं क्या हो रहा है। ओके, क्या बात है, आज येल्लो येल्लो, ओफो आज थर्सडे है, आज येल्लो येल्लो। आज तो गुरुवार है, गुरुवार के दिन क्या होता है, गुरु का दिन होता है, गुरु का दिन, ये भी येल्लो। चलो ठीक है। आज सारे येल्लो कार्ड आए हैं। आई टाइप मैसेज बट आई डिलीट इट, नो स्ट्रेंथ टू सेंड। तो कोई आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे मैसेजेस लिख रहे हैं, गिल्ट फील हो रहा है, हारे हुए हैं, लेकिन कमीनापंती भी बहुत भर भर के आपने देखा है। तो ये जो है आपको भेजने की इनकी औकात नहीं है, पावर नहीं है, क्योंकि आप जो है इनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, काफ़ी मेडिटेटेड व्यक्ति हैं, तो इनकी औकात ख़त्म हो गई है। यू डोंट नो हाउ प्रीसियस यू आर, या आई नो, बोलिए। नहीं, मुझे पता है कि मैं कितनी प्रीसियस हूँ, मुझे पता है, बोलिए इनको, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, पता है भाई। काम कर रहे, फ्री का नहीं आया है, हराम का नहीं मिलती चीज़ें, आप इनको बताया करें, ठीक है। और प्रूफ करके दिखाएं, काम करते जाएं और जो है इनके मुंह भी ना लगे, काम करते जाएं, दुनिया बताएगी कि आप कितने प्रीसियस हो, ठीक है। आप बहुत अनमोल हो, आपको नहीं पता, इनको अब पता चल रहा है कि आप इतने अनमोल हो, ठीक है। आपको पता होगा कि आप चीज़ क्या हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो, बट इनको अब पता चल रहा है कि आप कितने हो। आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई शेल, दिस प्रोसेस इज वेरी पेनफुल, लॉट ऑफ पेन। कल भी आया था ये। देखो कार्ड में कहाँ से निकाली हूँ नहीं पता, लेकिन जिसने आना हो, जैसी एनर्जी हो, वैसा रहता है। तो आपको मैसेज लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। औकात नहीं है इनकी कि आपको भेज सके, इतनी हैसियत नहीं रह गई है, इतना दम नहीं रह गया, इतना आपके साथ रिलेशन इन्होंने खराब कर चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि आप कितने अनमोल हो, अनोखे हो, मतलब एकदम चूजेन वन हो। चूजेन वन है तभी तो एग्जाम्स दे रहे हैं भाई, ऐसे बोलो आप लोग। आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन। अब अपने ही बेटर वर्जन, जैसे आप हैं, किसी के साथ कंपटीशन नहीं रखते होंगे, अपने आप में काम करते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो क्या करते हैं, किसी की नकल नहीं करते हैं। हाँ, किसी को रोल मॉडल बना सकते हैं, उसके बिहाफ पे वो खुद काम करते हैं। थोड़ा अपना अच्छा किए, फिर और अच्छा करेंगे। दूसरे से कंपटीशन नहीं होता है, उनका सेल्फ कंपटीशन होता है। तो ये जो है खुद अंदर का जो है अंदर होता है। तो ये जो है अब अपना ही सेल्फ वर्जन बन रहे हैं, अपना
अपना ही प्रोग्रेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं दिस प्रोसेस इज वेरी पेनफुल, लॉट ऑफ पेन। तो ये जो प्रोसेसेस है, जो भी खराब चीज़ें निकालना, अच्छी चीज़ें डालना, इनको बहुत पेनफुल लग रहा है, गंदी चीज़ों में रहने की आदत है, तो बहुत ज़्यादा दर्द में है, तो तड़प तड़प के आपको याद कर रहे हैं। ठीक है। कंफ्यूज, देखिए थर्ड पार्टी के लिए स्टार्ट किया था, कंफ्यूज बिटवीन यू एंड थर्ड पार्टी, आई डोंट नो होम टू चूज। देखें तो आ गया ना कि अभी ये पर्सन अगर कंटिन्यू ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भेजे जा रहा है, जा रही है, थक जाते हैं, फिर जो है सोचते हैं नहीं नहीं थोड़ा हम चेंज हो जाते हैं, वही पर्सन ठीक था, ऐसे वैसे। अभी भी ये बंदा बंदी कंफ्यूज है थर्ड पार्टी और आप में। इसी को लेके मैंने ये निकाली कि जो लोग होंगे जानना चाहते, जैसे मैं ये करने लगी, मुझे आने लगा नहीं उसके लिए भी तो कोई बंदा बंदी वेट करता होगा भाई। ठीक है। आई मैनिफेस्टेड यू इन माई लाइफ, तो आप जो पार्टनर हैं आपको देखे थे, पहले बार में प्यार हो गया था, उड़ गया था उनका, बेहोश होने लगे थे, काफ़ी आप अट्रैक्टिव रहे होंगे, ब्यूटीफुल हैंडसम जो भी है रहे होंगे। इन्होंने परमात्मा से आपको मांगा, जिस भी धर्म पे इनको भरोसा था, जिस भी पूजा पाठ पे, जिस भी तरह से, या फिर जमूरे वाला जो भी था तंत्रा मंत्रा, आपको इन्होंने लिया था। ठीक है। आई टुक यू ग्रांटेड, तो इन्होंने आपको बहुत ग्रांटेड लिया। अब जो है यूनिवर्स पनिशिंग मी, अब यूनिवर्स जो है इनको पनिश कर रही है, दर्द दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कितना प्रीसियस है, क्या छोड़ा, क्या हो सकता है आपकी प्रीसियस, आपके गुड लुकिंग, आपका ये सब चीज़ देख के ट्रिगर होते हो, थर्ड पार्टी इन्हीं के लेवल की हो तो थर्ड पार्टी के पास चले गए हो, क्योंकि आपका ऑरा डिफरेंट है, आपका लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, आपका सब कुछ डिफरेंट है। तो ऐसा ही होता है, ले लेते हैं। अब कोई किसी को लॉटरी लगा, कोई बड़ी महंगी कार ले लिया, लेकिन कार रखेंगे कहाँ, उस स्टेटस से घर भी होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए। तो शादी कर लिए या पा लिए, अब मेंटेनेंस भी तो चाहिए, तो मेंटेनेंस में खुद को सुधारना पड़ता है, वो है नहीं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, और जो ना करे छोड़ दीजिए, वो किसी और को करेगा, इस ऑरा में जो होगा उनको करेगा। और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें, और परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहें। इस रीडिंग के बिहाफ पे, कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जो कि अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।